मिस्टर सकाराम जी मेरे साथ में है एंड हम शायद जी होटल में इज़ काफ़ी साल से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आए हैं। तो सकाराम जी बताइए कौन कौन आए हैं यहाँ पे और व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस रूम्स एंड ऑल दैट कंपेयर टू द नॉर्मल रूम्स। नमस्ते, मेरा नाम सखाराम है। मैं हाउसकीपिंग सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ। मैं यहाँ से लगभग 11 साल से इधर पे हूँ। यहाँ पे बहुत बड़े स्टार आके गए हैं। ये कोल्हापुर का सबसे बड़ा होटल और भी उसका एक्सपांडेशन हो रहा है, बड़ा हो रहा है होटल। यहाँ पे नाना पाटेकर, सुनील शेट्टी, श्रद्धा कपूर, मतलब अनिल कपूर आ गए हैं। उसके बाद मनीषा कोयला, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी आ रहे हैं और बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब राहुल जी गांधी भी आ गए थे, मतलब पॉलिटिशियंस जैसे के। तो यहाँ पे आप कुछ बता रहे थे कि कुछ फेमस क्रिकेटर्स भी आए, बिकॉज रिसेंटली हमने व्लॉग भी किए थे। विराट कोहली अभी रिसेंटली आके गए यहाँ पे। हाँ। तो बताइए कौन से क्रिकेटर्स आए यहाँ पे, बिकॉज पीपल आर मोर इंटरेस्टेड क्रिकेटर्स। विराट कोहली आके गए हैं, अजित आगरकर आकर गए हैं, अजिंक्य रहाणे आकर गए हैं यहाँ पे क्रिकेटर। ऐसे आके गए हैं। जो भी सेलिब्रिटी यहाँ महालक्ष्मी देवी को आते हैं वो यहाँ पे स्टे करते हैं। यहाँ पर टोटल 120 रूम्स है अपने यहाँ पे, और उसमें से एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की 50 रूम है। बाकी के जो रूम है वो ग्रैंड रूम है, और उसमें से सूट रूम्स अपने यहाँ 3 है, और प्रेसिडेंशियल सूट जो आप देख रहे हैं वही रूम में हम खड़े हैं। सयाजी के ब्रांचेस बहुत सारे अभी 40 के ऊपर हो गए पूरे इंडिया में, और टोटल महाराष्ट्र में भी उनके बहुत सारे ब्रांचेस। ये बात मैंने नोटिस की है यहाँ पे। एकदम टैक्सीज वाले को अगर बोलेंगे शायद जी होटल सो फेमस, लाइक अ टूरिस्ट स्पॉट बोल सकते हैं। एवरीबॉडी इज फैमिलियर विद दिस स्पॉट, यू नो, लाइक एंड द फैसिलिटीज आर उस तरह से है। एंड जब आप आएंगे तो यू कैन फील दिस व्हाट आर द फैसिलिटीज एंड नॉर्मल होटल से व्हाट इज द डिफरेंस विद, यू नो, यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी व्हाट इज द डिफरेंस, यू कैन फील दैट, यू नो। स्टाफ मेंबर्स आर आल्सो वेरी कोऑपरेटिव एंड स्पेशली, यू नो, जब आए थे हम लोग बहुत टायर्ड थे, स्टाफ मेंबर्स आर सो मच कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल कि पूरा हम लोग को रिलैक्सेशन फील हो आने के बाद। वी आर टोटली रिलैक्स्ड एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल आफ्टर कमिंग हियर। ओके, सो आप भी यहाँ पे आ गए और सर का जैसा एक्सपीरियंस है वैसा आप भी अनुभव लिए, आपकी सेवा में उपस्थित है यहाँ पे। ओके, नमस्ते। थँक्यू. एक बार मराठी में बोल. तुम्ही पण या सरांनी जसा अनुभव घेतला तसा तुम्हालाही अनुभव येईल आणि तुम्ही आनंदी व्हाल। आम्ही आशा करतो तुम्ही याल। ओके, थँक्यू। जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. तो चलो चलते हैं। अभी हम प्रेसिडेंशियल सूट देख रहे हैं। यहाँ पे रिसेंटली श्रद्धा कपूर रह के गई है, तो सेम रूम में हमने विजिट किया है एंड इट्स अमेजिंग। यहाँ पे अलग से डाइनिंग टेबल है, एक अलग बेडरूम है, काउच एरिया, मतलब कंप्लीटली एक 1 BHK टाइप ऑफ है, एंड पैंट्री एरिया अलग है, स्टोर रूम एरिया अलग है। तो दिस इज लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे विजिट करके। एंड रिसेंटली श्रद्धा कपूर आके गए थे, मतलब एक दिन का थोड़ा सा गैप हो गया, नहीं तो श्योरली हम सेल्फी के लिए तो उनको ज़रूर बोलते, बट नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो। बट रूम्स, आई रियली लव दिस रूम्स, इट्स अमेजिंग। यहाँ पे ना बहुत सारे VIPs, नाना पाटेकर, सेलिब्रिटीज़ वगैरह आके गए यहाँ पे। एंड तो बस यही था। एंड फिर उसके बाद है ना, यहाँ पे सयाजी में है ना 4 कैटेगरी वाले रूम्स आते हैं। एक तो VIPs के लिए है, सो जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ प्रेसिडेंशियल,
एंड ये जो दूसरा है अभी हम आए हैं दैट इज ग्रैंड सूट। इसकी कॉस्टिंग वगैरह अच्छी है बट सिनेरियो ये है ना बहुत लग्जरियस फीलिंग देती है आपको एंड बहुत अमेजिंग है। मतलब इन कैमरा तो इतना अच्छा नहीं, मतलब जितना एक्चुअली वहाँ पे फील होता है ना पीसफुल सुकून वाला, यहाँ पे कैमरा में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। बट आई जस्ट लव दिस। अलग से देखो वाटरेट वाला स्पेस है आपको, वैनिटी मिलती है आपको छोटी सी फॉर द मेकअप शेकअप एंड ऑल दैट स्टफ। तो अमेजिंग, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड नेक्स्ट टाइम आई मेक श्योर कि प्रेसिडेंशियल सूट ले लूँ मैं स्टे के लिए। एंड कॉस्टिंग ऑल्सो इट्स वेरी रिजनेबल, बाथ टब के साथ है। तो जितने भी प्रेसिडेंशियल एंड ग्रैंड सूट्स है ना वो बाथ टब के साथ है। एंड फिर उसके बाद नॉर्मल जो ग्रैंड रूम एग्जीक्यूटिव रूम है, तो नॉर्मली जो पीपल आते हैं हमारी तरह वो ग्रैंड या इसमें सूट में रहते हैं। द सिनेरियो ये है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, हमने बहुत एंजॉय किया और हमसे कहीं ज़्यादा बच्चों ने एंजॉय किया है यहाँ पे। यहाँ का है ना इनका रेनोवेशन भी हो रहा है एंड पूल देख के ना मेरे बच्चे दोनों पागल हो जाते हैं। तो हम चल पड़े थे पूल एरिया में। पूल इज ऑल्सो अमेजिंग। बेस्ट पार्ट है बच्चों के लिए अलग था एंड बड़ों के लिए अलग था। एक ही पूल था बट सेक्शंस अलग अलग किए हुए थे विच इज अगेन अमेजिंग पार्ट। तो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो वो यहाँ पे हम ज़्यादा दिन नहीं थे, यहाँ पे सिर्फ 2 दिन के लिए थे बट वी थॉरली एंजॉय। तो यहाँ पे आने का एक ही हमारा मोटो था कि हमें लक्ष्मी माता के दर्शन लेने थे एंड मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रही थी बट दिस इज लाइक अमेजिंग फीलिंग। तो बिकॉज ऑफ स्पेशली होटल्स का भी ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर आप पीसफुल लग्जरी अच्छा होटल लो ना तो सिनेरियो ये हो जाता है ना कि आपकी वो जो ओवरऑल एंटायर जर्नी है ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनती है एंड एक कंफर्ट लेवल पे रहते हो आप। तो यू नो आई ऑलवेज प्रेफर कि जब भी आप जाओ तो अच्छा होटल चुनो ताकि यू नो आपको वो जर्नी लाइफ टाइम के लिए मेमोरेबल हो जाए। तो ईवा तो यहाँ पे फुल ऑन एंजॉय कर रही थी अपना स्विमिंग विमिंग, तो शी इज लाइक क्रेजी होगी। तो बस यहाँ पे हम स्विमिंग वगैरह करके ना हम चल पड़े थे कुछ स्नैक्स खाने के लिए बिकॉज वी वॉज लाइक रियली वेरी हंग्री एंड आज माता रानी के दर्शन भी करके आए थे हम। तो आज फुल ऑन मैंने सोचा था कि यहाँ पे ना आपको टूर ही दे दूँ इस वीडियो में ना एंटायर, मतलब आपको ये जो होटल है उसका एंटायर मैं टूर दे रही हूँ। सो यू विल गेट टू नो हाउ ब्यूटिफुल दिस होटल इज और आपको क्यों यहाँ पे विजिट करना चाहिए आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ। दिस इज अमेजिंग प्लेस टू एंजॉय विथ योर फैमिली एंड मेक मोर मेमोरीज। एंड स्नैक्स के लिए तो पूछो ही मत, एम्बियंस तो इसका अच्छा है ही बट एज वेल एज दैट ना स्नैक्स भी ह्यूज वेराइटीज ऑफ आपको मिलेंगे यहाँ पे। एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज इनका इंटीरियर भी है ना बहुत ज़्यादा अच्छा था होटल का ओवरऑल। तो बहुत लैविश और अच्छी लग्जरी वाली फीलिंग आ रही थी यहाँ पे। एज यूजुअल स्नैक्स और ब्रेकफास्ट तो हम मिक्स नहीं करते बट हमें भूख लग रही थी तो हम नीचे चल पड़े थे स्नैक्स के लिए। एंड लुक एट द शेल्टन, इट इज सो ब्यूटिफुल। आई जस्ट लव्ड इट। मतलब वो ओवरऑल है ना आपको वो एक फील ही अलग देता है, एक एटमॉस्फेयर, एक वाइब है ना, आप टोटली इन पॉजिटिव वाइब्स में चले जाते हो। एंड फिर उसके बाद है ना हमने सबसे पहले तो मैंने चाय पीनी थी बिकॉज आई एम क्रेजी फॉर चाय। तो जहाँ पे जाती हूँ पहले चाय ही ढूंढती हूँ। तो बस चाय पीने के बाद खाना वगैरह हमने नहीं खाया तो हमने स्नैक्स लिए थे यहाँ पे। तो समोसा, सैंडविच, इडली, पोहा वॉज अवेलेबल तो हमने वो ट्राई किया। एंड खाना भी इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, टेस्टी है। तो गरम गरम यहाँ पे जलेबी बन रही थी तो हमने जलेबी भी ले ली एंड वी जस्ट लव, स्पेशली और मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पसंद है जलेबी। रोही भी खाता है बट ओके है। फिर हमने ढोकला भी ट्राई किया और ढोकला भी अच्छा था। स्पेशली ढोकले की चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी मोर देन ढोकला। एंड फिर उसके बाद है ना सैलेड्स वगैरह। तो माई हबी ही इज लाइक वेरी हेल्दी खाना है तो ही ट्राइड ऑल द सैलेड्स एक्सेप्ट अस। तो हमने तो चोकोज लिए, स्नैक्स लिया, समोसा लिया, मतलब जितना बाहर का खा सकते हैं ना हम उतना हमने पेल के खाया है यहाँ पे। एंड वी वर सो टायर्ड बाय डूइंग जर्नीज, टूरिस्ट एरिया पे जाओ,
टेम्पल पे जाओ, बिकॉज टेम्पल पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा रश थी। तो बस यहाँ पे पहुंच गए एंड आई एम गोइंग टू लाइक, ये लोग जब भी गए थे ना पूल एरिया में, तो बाद में मैं अपने रूम में चली गई थी फॉर अ चिल पिल। और ये सारी बुकिंग जो है ना हमने मेक माई ट्रिप ऐप से की हुई है एंड यू गेट अ वेरी वेरी रिजनेबल रेट्स में ना होटल्स मिल जाते हैं। एज वेल एज दैट ऐप बहुत इजी टू हैंडल है एंड बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जर्नी हो जाती है, तो आई ऑलवेज प्रेफर फॉर दिस ऐप। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आपको कहीं पे भी जर्नी करनी है ना, तो होटल जो है वो विश लिस्ट में डाल के रख दीजिए। तो व्हेनेवर उसके रेट्स डाउन हो जाते हैं ना, तो आपको नोटिफिकेशन आता है, तो आप बुक कर सकते हो इन अ लोअर प्राइस। How was the day? वेरी रिलैक्सिंग, वेरी कामिंग एंड आई जस्ट लव। ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही रहूँ मैं। मतलब कल स्पेशली मुझे लिटरली फील हुआ कि एज अ मम्मा ना मुझे मी टाइम मिला व्हेन यू टुक ईवा पूल को, और ये सो गया था तो फुल चिल मारा मैंने रूम में ना मजे से एंड आई जस्ट लव्ड इट। मतलब ऐसे लग रहा है वो जोन से मैं बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ। मतलब मुझे और चाहिए, मुझे रेस्टिंग चाहिए टू रिचार्ज माई एनर्जी बैक। रोहित आजकल ईवा को फटके मारता है मेरा रोहित छोटा है, लेकिन देखो कितना बदमाश है, फटके मार के बेचारी, ये इसको रिटर्न में ये भी नहीं करती छोटा है करके। कहती है मम्मा सॉसेस खा लेते हो, मैंने बोला नहीं आज मंगल। मैंने एक चीज़ देखा है ये लोग बोर होते हैं ना, क्या करते हैं ये जाके उसको ऐसा मारते जान बूझ के जब मेरे को शी वाज लाइक सेइंग कि मम्मा सॉसेस खाती हो करके, मैंने बोला नहीं आज मंगलवार है। कहती कोई नहीं कोई नहीं, ये रोहित आपसे कहती कोई नहीं ये कर लेते क्या बोलते हैं बोलते भगवान जी छोटे बच्चों को माफ कर देते हैं। ऊपर सो अभी हम शिफ्ट हो रहे हैं ये ग्रैंड रूम में एंड पहले हम एग्जीक्यूटिव रूम में रह रहे थे। तो सिनेरियो ये था कि हमारी बुकिंग से ना आगे पीछे हो गई थी। फिर उसके बाद दे वर लाइक सो स्वीट कि उन्होंने हमें अपग्रेड करके रूम दे दिया एंड वी प्लान टू स्टे, बिकॉज हमने वन डे की बुकिंग की थी यहाँ पे। तो आपको जो अगर एग्जीक्यूटिव रूम भी देखना है ना, तो लास्ट वीडियो में आप चेक करना, वो एग्जीक्यूटिव रूम ही है। और ये ग्रैंड रूम में अभी हम शिफ्ट हो रहे हैं, तो वी वर लाइक सो टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड कि बस अभी हमें सोना था। बट बच्चों की जो मस्ती है वो कम ही नहीं हो रही थी। they were like thoroughly enjoying and we really had a good time with our family। एक क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाता है ना कि बच्चे इतने बिजी रहते हैं अपने स्कूल लाइफ में, हम हमारे ऑफिस लाइफ में, तो एक फैमिली टाइम स्पेंड करना तो बनता ही है। तो लाइक दे वर लाइक वेरी वेरी एंजॉयिंग एंड हम भी मेरे लाइक रिलैक्स हो गए थे बिकॉज ही हैड सबसे ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल। लाइक घर में कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में होके भी ही डोंट टॉक टू अस बिकॉज ही इज सो बिजी इन हिज वर्क। और अभी हमारा जो लगेज वगैरह है ना सारा शिफ्ट हो रहा है एंड पीपल आर ओवर हियर, दे आर वेरी वेरी एंड ऑनेस्टली ना मेरे बच्चे इतने शोर शराबा कर रहे थे ना रात के टाइम पे भी, बट स्टिल इट वाज लाइक फन लविंग टाइम हमने। तो बच्चों के लिए ना यहाँ पे प्ले स्टेशन भी बनाया गया हुआ है, और तो वो प्ले स्टेशन में ना कैसे है, स्लाइड्स है, बॉल्स है, किचन एरिया बनाया हुआ है अलग से एंड रेस्ट ऑफ द थिंग जो बच्चों के एक्टिविटीज होनी चाहिए ना वो सारी बनाई गई। बट उसमें एक चीज है, क्लॉज है कि वो चार्जेबल है, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस विद टैक्सेस लगता है यहाँ पे। रेस्ट ओवरऑल मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, आई रियली एंजॉय, इट वाज लाइक मेमोरेबल डे विद माय फैमिली। इधर देखो सारे, स्माइल स्माइल करो, फोटो खींच रही है मम्मा। उम्मीद है आपको भी ये वीडियो उतना ही पसंद आया जितना मुझे शूट और एडिट करने में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल द डे टेक केयर, सायनारा, बाय। रोई आजा फोटो में, आजा। हाय हाय हाय।